बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ, हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ गुज़िश्ता 12 साल से। आज आपके साथ एक टॉपिक पर डिस्कस करूँगी आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर, और आयरन सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपके जिस्म पर किस हद तक काम करते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स लेते हुए कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, आज इसके ऊपर बात करेंगे। आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ कहलाती हैं, कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो शॉर्ट टर्म थेरेपीज़ कहलाती हैं। जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं ये बेसिकली शॉर्ट टर्म थेरेपीज़ होती हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स आपकी जो जिस्म के अंदर कमी होती है ये उसको पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपको ये बताऊंगी कि आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आयरन जो है वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, जिसके साथ एक प्रोटीन और एक आयरन जुड़ा हुआ होता है, और इसका काम यह है कि ये हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई को मुमकिन बनाता है, क्योंकि आयरन जो है अपने अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। तो जिन लोगों के ग़िज़ाइयत में आयरन की कमी होती है उनको फिर आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं वो मार्केट में 3 तरह के अवेलेबल हैं: फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। ये अपनी अपनी पोटेंसी के हिसाब से इस तरह से दिए जाते हैं, लेकिन आपका डॉक्टर जो है वो एडवाइस करता है कि आपकी बॉडी को इस वक्त कौन से वाले फेरस की ज़रूरत है, यानी कौन से वाले आयरन की ज़रूरत है। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि आयरन सप्लीमेंट जो होते हैं, जब भी आपके जिस्म में ये डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है आयरन सप्लीमेंट, तो तकरीबन 7 से 8 दिन लगते हैं इसका आपके जिस्म में जाकर जो एक अमल शुरू होता है। यूँ समझें कि उस तोड़ फोड़ और उस केमिकल के बाद जब उस आयरन ने अलग होकर अपने मॉलिक्यूल से आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं, तो वो कम से कम 7 से 8 दिन के बाद ये अमल शुरू होता है। और 4 हफ्ते के बाद आपको थोड़ा थोड़ा, जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको रेज होता है, यानी आपका HB लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है 4 हफ्ते के बाद। और कम से कम 2 महीने के मुकम्मल इस्तेमाल के बाद फिर आपके उस लेवल तक आपका जो टारगेट आपको चाहिए होता है HB का, जैसे बच्चों में और है, बड़ों में और है, मर्दों में और है, उस हिसाब से ख़वातीन में और है, उस हिसाब से फिर आप जैसे जैसे यूज़ करते हो तो 2 महीने के बाद आपको कहीं जाकर पता चलता है कि अब मेरा HB लेवल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। अब आपने इसका ड्यूरेशन कितना रखना है, कि अब आप इसको 6 महीने तक इस्तेमाल करेंगे या 4 महीने तक करेंगे या 8 महीने तक करेंगे, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। लिहाजा जब भी आयरन सप्लीमेंट लें अपने डॉक्टर के मशवरे से लें। अब आपको बताऊंगी कि आयरन सप्लीमेंट जब खाए जाते हैं तो इसमें कौन कौन सी एहतियात आपने करनी है, तब जाके वो आयरन आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा प्रॉपर। आपने आयरन सप्लीमेंट जब भी लेने हैं तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपका मैदा खाली होना चाहिए, यानी ये एसिड वाले माहौल में, तेज़ाब वाले एनवायरनमेंट में आयरन जो है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है आपके जिस्म के अंदर, क्योंकि वो पहले टूटेगा फूटेगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर आपके जिस्म का उसने हिस्सा बनना है। तो एम्प्टी स्टमक, खाली मैदा और प्लस पानी आप ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि आयरन खाने से कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकता है पेशेंट। तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके अलावा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो साथ में अगर विटामिन C भी आप ले लेते हैं, आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी हो जाती है। अब आपको थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगी। आयरन के सप्लीमेंट जो सिरप के फॉर्म में दिए जाते हैं बच्चों को या बड़ों को, बच्चों में हमेशा आपने 12 साल से कम उम्र के बच्चे को खुद से कभी भी आयरन सप्लीमेंट नहीं देना। हमेशा 12-14 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को डॉक्टर के मशवरे से दिया जाता है। दूसरे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात ये बताऊंगी कि आयरन के सिरप फॉर्म में जो सप्लीमेंट्स होते हैं
वो जब आप डायरेक्ट चम्मच से पिलाते हैं बच्चों को या बड़े कोई पीते हैं तो आपके दांत स्टेन कर देता है, आपके दांत पीले या ब्लैक होने का ख़तरा होता है। वो आयरन की वजह से आपके दांतों के ऊपर दाग आ जाते हैं ब्लैक कलर के। तो आपने हमेशा आयरन सप्लीमेंट अगर सिरप के फॉर्म में है तो हमेशा आपने उसको स्ट्रॉ से लेना है, स्ट्रॉ से पिएं ताकि आपके दांतों पे डायरेक्ट ना लगे। और या आपने एक चम्मच लेकर पानी में मिलाकर पानी में आप उसको पी सकते हैं। और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, इसका आयरन के साथ रिएक्शन होता है। तो एंटीबायोटिक्स लेते हुए भी कभी ख्याल करें कि एंटीबायोटिक्स के साथ आयरन को ना दें। इसी तरह से थायरॉक्सिन के जो दवाइयाँ लोग ले रहे होते हैं, यानी थायराइड के जो पेशेंट होते हैं, उनको भी आयरन सप्लीमेंट बहुत सोच समझ के लेने चाहिए डॉक्टर के मशवरे से। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके जिस्म में खून की कमी जो बन चुकी है वो सही तरह से सप्लीमेंट लेने पर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और ये शॉर्ट टर्म सप्लीमेंट्स ट्रीटमेंट कहलाते हैं। असल कमी आपके ग़िज़ाइयत से पूरी होती है, लेकिन जो लोग अपनी ग़िज़ाइयत से पूरी नहीं कर पाते और उनके जिस्म में किसी किस्म की कमी रह जाती है, फिर उनको ये सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।